उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीने दूर है, लेकिन उसकी सबसे दिलचस्प लड़ाइयों में से एक शायद सीटों से पहले 3 अक्षरों पी, डी और ए के मायने को लेकर शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव अब तक पीडीए का मतलब बताते रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन अब अखिलेश कह रहे हैं कि इसमें पी का मतलब पंडित भी है। इस पर मायावती ने सवाल उठा दिया कि कभी पी का मतलब पिछड़ा और अब पंडित कैसे हो गया। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीडीए पर सीधा हमला करते हुए यहां तक कह दिया कि आज पी का मतलब पिछड़ा, फिर पंडित बताया जा रहा है और एक दिन ये लोग पी का मतलब पाकिस्तान भी बता देंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पीडीए के इन 3 अक्षरों को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? अगर पीडीए सिर्फ समाजवादी पार्टी का एक चुनावी नारा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर मायावती तक इसके मायने पर हमला क्यों कर रहे हैं? और अगर अखिलेश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वाला पुराना पीडीए ही पर्याप्त था तो उन्हें अब इसमें पंडित को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कहीं असली लड़ाई पीडीए की फुल फॉर्म की नहीं, बल्कि 2027 में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोशल कोएलिशन बनाने की तो नहीं है। आज इसी मसले पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रूथ रिपोर्टर्स। देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश का सामाजिक गणित समझिए। यूपी की आबादी में शेड्यूल्ड कास्ट यानी दलित करीब 21% है, मुस्लिम आबादी करीब 19% है। ये सेंसस आधारित आंकड़े हैं, लेकिन ओबीसी और ब्राह्मण आबादी का कोई नया ऑफिशियल कास्ट सेंसस हमारे पास नहीं है। लेकिन अलग अलग एस्टिमेट्स में ओबीसी आबादी 40% से ज्यादा और ब्राह्मण पॉपुलेशन आमतौर पर करीब 9 से 12% के आसपास मानी जाती है। इसलिए इन दोनों आंकड़ों को एस्टिमेट समझिए, ऑफिशियल सेंसस फिगर नहीं। अब कागज पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़कर देखिए तो पीडीए बहुत बड़ा सोशल अम्ब्रेला दिखाई देता है। लेकिन चुनाव केवल कैलकुलेटर से नहीं जीते जाते। सारे ओबीसी अखिलेश यादव के साथ नहीं हैं, उसी तरह सारे दलित भी एसपी के साथ नहीं हैं और किसी भी जाति या समुदाय को एक मुश्त वोट बैंक मान लेना वास्तविक राजनीति को जरूरत से ज्यादा सरल बना देना होगा। असली चुनावी लड़ाई इन परसेंटेज के अंदर हिस्सेदारी की है और 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया था। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती और कांग्रेस ने 6, यानी इंडिया अलायंस ने 80 में से 43 सीटों तक पहुंच गई थी। इस सफलता के पीछे पीडीए स्ट्रेटजी की भी चर्चा खूब हुई, लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव अलग है। लोकसभा में काम करने वाला सोशल इक्वेशन विधानसभा में अपने आप दोहरा जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और शायद इसलिए अखिलेश अब पीडीए को बचाने के साथ उसे एक्सपेंड भी करना चाहते हैं और यही कहानी में पंडित यानी ब्राह्मण वोट आता है। अभी जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव ने पीडीए में पंडित को भी शामिल करने की बात की। इसे सिर्फ शब्दों का खेल मानकर मत छोड़िए, क्योंकि इसी समय एसपी अपने ब्राह्मण नेताओं को ज्यादा प्रोमिनेंस दे रही है और इस कम्युनिटी तक पॉलिटिकल आउटरीच बढ़ाने के संकेत भी लगातार मिल रहे हैं। और आइए अब इसका इलेक्टोरल महत्व भी समझते हैं। ब्राह्मणों की आबादी के एस्टिमेट्स करीब 9 से 12% तक जाते हैं। पूरा ब्राह्मण वोट किसी एक पार्टी को मिलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन पिछले वर्षों में बीजेपी को इस कम्युनिटी का महत्वपूर्ण सपोर्ट मिलता रहा है। अब अखिलेश के सामने शायद कैलकुलेशन यह है कि क्या अपने एग्जिस्टिंग पीडीए कोएलिशन जो उन्होंने अपना बनाया था
पीडीए कोएलिशन को बरकरार रखते हुए बीजेपी के इस ट्रेडिशनल सपोर्ट में कुछ सेंध लगाई जा सकती है, मतलब कुछ भी आ जाए। तो अगर जवाब हां है तो कई क्लोज विधानसभा सीटों का अर्थमेटिक बदल सकता है। लेकिन इसी जगह मायावती की बेचैनी भी समझ में आती है। बीएसपी का सवाल केवल यह नहीं है कि अखिलेश पीडीए में पंडित क्यों जोड़ रहे हैं। पीडीए का डी यानी दलित सीधे उस पॉलिटिकल स्पेस में प्रवेश करता है जिस पर दशकों तक बीएसपी की सबसे मजबूत पकड़ रही है। अगर एसपी नॉन यादव ओबीसी के साथ दलितों का भी बड़ा हिस्सा जोड़ने की कोशिश करती है और ऊपर से ब्राह्मण आउटरीच भी बढ़ाती है तो चुनौती केवल बीजेपी के लिए नहीं बल्कि बीएसपी के ट्रेडिशनल सोशल कोएलिशन के लिए भी है। इसलिए मायावती जब पूछती हैं कि कभी पी पिछड़ा और कभी पी पंडित कैसे हो गया, तो उसके पीछे एक बड़ी इलेक्टोरल कंटेस्ट भी दिखाई देती है। अब चलते हैं बीजेपी की तरफ। बीजेपी आखिर इससे क्यों विचलित दिख रही है। योगी आदित्यनाथ का पीडीए पर हमला भी बताता है कि बीजेपी इस नैरेटिव को ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि बीजेपी को अपनी चुनावी सफलता भी सिर्फ अपर कास्ट वोट पर नहीं मिलती है। पार्टी ने पिछले चुनावों में नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित कम्युनिटीज में अपनी मजबूत जगह बनाई है। यानी जिन सामाजिक समूहों को अखिलेश पीडीए के नाम पर एक अम्ब्रेला के नीचे लाना चाहते हैं, उनमें से कई पर बीजेपी का भी बड़ा दावा है और यही 2027 की असली लड़ाई बन सकती है। इसे बहुत आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो आप इसको ऐसे समझिए कि अखिलेश का लक्ष्य शायद पीडीए को एक्सपेंड करना है, जबकि बीजेपी का लक्ष्य अपने एग्जिस्टिंग अपर कास्ट ओबीसी दलित कोएलिशन को बचाए रखना है और मायावती के सामने अपने दलित कोर को फिर से कंसोलिडेट करने की चुनौती है। इसलिए लड़ाई पीडीए की फुल फॉर्म की नहीं है कि पी में कौन होगा, डी में कौन होगा, ए में कौन होगा। लड़ाई यह है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे टिकाऊ सोशल कोएलिशन कौन बनाता है। और यहां अखिलेश के सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पीडीए में पंडित कह देना आसान है, लेकिन क्या ब्राह्मण वोटर केवल एक्रोनिम में अपना नाम जुड़ जाने से एसपी के साथ आ जाएगा? शायद नहीं होगा ऐसा, है ना। कि अब आप पी फॉर पंडित कह दे तो ऐसा तो नहीं है कि सारे ब्राह्मण जब सपा को वोट देने लगेंगे। उसके लिए आप आगे क्या करते हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी टिकट उनको देते हैं, संगठन में रिप्रेजेंटेशन देखना होगा, क्या करते हैं, पार्टी किन ब्राह्मण चेहरों को आगे करती है यह देखना होगा, और सबसे बढ़कर यह देखना होगा कि एसपी अपनी पुरानी सोशल आइडेंटिटी को ब्रॉडन करते हुए नए वोटर्स में कितना भरोसा पैदा कर पाती है। ठीक यही बात दलित और ओबीसी वोट पर भी लागू होती है। 21% दलित पॉपुलेशन का मतलब 21% एसपी का वोट नहीं है अगर हम पीडीए में डी दलित कह देते हैं तो। उसी तरह 40% से ज्यादा एस्टिमेटेड ओबीसी पॉपुलेशन का भी मतलब पूरा ओबीसी वोट पीडीए के साथ होना भी नहीं है। और 9 से 12% ब्राह्मण पॉपुलेशन में से कितना हिस्सा वास्तव में बीजेपी से हट सकता है, यह अभी सिर्फ राजनीतिक संभावना है, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। इसलिए 2027 में पीडीए की असली परीक्षा उसकी फुल फॉर्म नहीं बल्कि उसका वोट कन्वर्जन होगा। और शायद यही इस समय की सबसे दिलचस्प बात है। अखिलेश पीडीए की सीमा बढ़ा रहे हैं, मायावती उसकी डिफिनेशन पर सवाल उठा रही है, तो योगी उसकी क्रेडिबिलिटी पर हमला कर रहे हैं। यानी जिसे एसपी ने अपना इलेक्टोरल फार्मूला बनाया था, अब उसके मायने तय करने की लड़ाई एसपी अकेले नहीं लड़ रही बल्कि उसके विरोधी भी उसी मैदान में उतर चुके हैं। इसलिए आने वाले महीनों में भाषणों से ज्यादा 3 चीजें देखिए। टिकट किसे मिलता है,
संगठन में जगह किसे मिलती है और किस सोशल ग्रुप को लेकर कौन सी पार्टी अपनी स्ट्रेटजी कैसे बदलती है। वहीं से पता चलेगा कि पीडीए वास्तव में बड़ा हो रहा है या सिर्फ उसकी फुल फॉर्म ही बड़ी हो रही है। और आखिर में सवाल आपसे, क्या अखिलेश यादव 2024 के पीडीए में ब्राह्मण वोट का मीनिंगफुल हिस्सा जोड़कर 2027 का विनिंग कोएलिशन बना सकते हैं, या बीजेपी का अपना अपर कास्ट ओबीसी दलित सोशल कोएलिशन इस स्ट्रेटजी को रोक देगा? और इस पूरी लड़ाई में मायावती का दलित वोट आखिर किस तरफ जाएगा? तो इन तीनों पॉइंट्स पर, इन तीनों सवाल पर, इन तीनों बिंदुओं पर आप अपनी राय जरूर लिखिए, जिसके आधार पर हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे कि आखिर यूपी में चल क्या रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं चंदन कुमार और आप देख रहे थे द ट्रूथ रिपोर्टर्स।